आप जिस ज़मीन पर आज हो वो आपसे पहले सैकड़ों लोगों की रह चुकी है। कभी ये ज़मीन किसी की भी नहीं थी, पेड़ों की थी, पक्षियों की। ज़्यादा नहीं, आज से बस चंद सालों बाद भी अगर ये ज़मीन आपकी है तो आपकी नहीं रह जाएगी। ज़मीन रहेगी, आप नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो जगह आज ज़मीन जैसी लग रही हो, ज़मीन भी नहीं रहेगी। पृथ्वी पर जो कुछ है सबका रंग रूप बदलता है। जहाँ समतल मैदान है वहाँ पहाड़ खड़े हो जाते हैं, जहाँ समुद्र है वहाँ ज़मीन निकल आती है। चाहे पूरा कोई ग्रह, बड़ी कोई आकाशगंगा, सबका हश्र बुलबुलों जैसा ही होना है। एक दिन ऐसा आएगा, सूर्य ठंडा पड़ जाएगा। सूर्य ठंडा पड़ ही रहा है लगातार। गैस का गोला है, सीमित है गैस। गैस चुक जाएगी, सूर्य बुझ जाएगा। अच्छा जी, नमस्कार। मैं जब खुद को देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ उसको कैसे हासिल कर लूँ, उसको कैसे पा लूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मन में ये चलता है कि मैं उसको किसी भी तरीके से हासिल कर लूँ। जैसे कि कोई चीज़ है जो मुझे आकर्षित कर रही है, वो जैसे मान लीजिए कोई जॉब हो, या मैं जहाँ जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ किसी पद को पाना हो, तो ऐसा मेरा मन मचलता है कि उसको कैसे मैं हासिल कर लूँ। और ऐसे ही जब किसी लड़की को देखता हूँ तो उससे बात कैसे करूँ, यही सोचता रहता हूँ, और उसको पाऊँ कैसे। और जब उससे बात नहीं हो पाती तो मन बहुत मचलता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपने बर्ताव का क्या करूँ। कृपया इसके बारे में कुछ बताइए। आप जिस ज़मीन पर आज हो वो आपसे पहले सैकड़ों लोगों की रह चुकी है। कभी ये ज़मीन किसी की भी नहीं थी, पेड़ों की थी, पक्षियों की थी। ज़्यादा नहीं, आज से बस चंद सालों बाद भी अगर ये ज़मीन आपकी है तो आपकी नहीं रह जाएगी। ज़मीन रहेगी, आप नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो जगह आज ज़मीन जैसी लग रही हो, ज़मीन भी नहीं रहेगी। पृथ्वी पर जो कुछ है सबका रंग रूप बदलता है। जहाँ समतल मैदान है वहाँ पहाड़ खड़े हो जाते हैं। जहाँ समुद्र है वहाँ ज़मीन निकल आती है। काल इनको सबको परिवर्तित करता रहता है, और आपको चाहिए कुछ ऐसा है, काल जिसका बाल ना बांका कर सके। ज़मीन कैसे काम आएगी। अच्छा प्रयोग होता है जब इन चीज़ों की लालसा बहुत सता रही हो, तो आप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े होकर कहिए कि मुझसे पहले यहाँ खड़े होकर के न जाने कितने कितने हजारों लोगों ने स्वामित्व का दंभ भरा होगा। सबको यही लगता होगा कि ये ज़मीन उनकी है। किसकी है? किसी की नहीं है। किसको ये काल के पार ले जा पाई? स्वयं भी क्या ये समय को मात दे पाई? ये जितनी पार्थिव चीज़ें हैं, पार्थिव माने भौतिक, ये सब काल में कभी उठती हैं, कभी विलीन हो जाती हैं। चाहे वो छोटा सा कोई बुलबुला हो, चाहे पूरा कोई ग्रह, बड़ी कोई आकाशगंगा, सबका हश्र बुलबुलों जैसा ही होना है। बस बुलबुले का बनना बिगड़ना हमें दिख जाता है। सूर्य भी हमारा एक बुलबुल ही है, उसका बनना बिगड़ना हमें अपनी जीवन काल में नहीं दिखता, तो हमें लगता है कि सूर्य अनंत है। तो एक दिन ऐसा आएगा, बात साधारण विज्ञान की है, सूर्य ठंडा पड़ जाएगा। सूर्य ठंडा पड़ ही रहा है लगातार। गैस का गोला है, सीमित है गैस। गैस चुक जाएगी, सूर्य बुझ जाएगा।
प्रलोभन नए नए नहीं होते, नए नए रूप होते हैं। नए रूप आए, उसके साथ आप नया विचार मत शुरू कर दीजिए। अच्छा, पिछली वाली चीज ठुकराई थी, अभी नई चीज आई है, इसको ठुकराना है कि नहीं ठुकराना है। जो नई चीज भी आई है आपके सामने, गुण धर्म में वो पिछली चीज से बिल्कुल समान है। जिस प्रक्रिया से एक बार हुआ है, उससे दोबारा गुजरने से समय ही व्यर्थ होगा और खतरा ही बढ़ सकता है। हम्म। क्या खतरा? कहीं फिसल ही गए तो इसीलिए उसमें कोई बहुत आगे नहीं जाना है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि विचार में कुछ गड़बड़ होती है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विचार आप कर चुके हैं पहले ही, सब बात समझ चुके हो, कोई नया सवाल सामने आया नहीं है। जो नया सवाल है वो पिछले ही सवाल का रूपांतरण है। तो फिर से उसको हल करोगे क्या? फिर से नया उत्तर निकालोगे? नहीं। और सवाल तो फिर भी थोड़े वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। वहाँ हम कह भी सकते हैं कि चलो दोबारा उसको हल कर लेंगे। जीवन में आपके सामने जो प्रलोभन आते हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं होते, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। एक बार किसी प्रलोभन को मात दे दी, माया बहुत बड़ी है, कोई भरोसा नहीं कि वो दोबारा सामने आएगा तो दोबारा भी उसको मात दे ही दोगे। तो इसलिए जिस चीज का डब्बा बंद कर चुके हो, खेल खत्म कर चुके हो, मामला निपटा चुके हो, हम्म, कहा भी ये केस अब बंद हो चुका है, उसको बार बार मत खोला करो। ये नहीं कि मधुमेह है तो किसी ने बोला गन्ने का रस पी लो, तो बोले नहीं, बोले अच्छा छोड़ो आम रस पी लो, तो सोचने लग गए। किसी ने पूछा सोच क्यों रहे हो, बोले अब मुद्दा नया है ना, तो नए सिरे से विचार कर रहे हैं। पहले गन्ने की बात थी, अब आम की बात है। पहले गन्ना था, अब आम है, तो दोबारा सोचना पड़ेगा ना। गन्ना हो कि आम हो, आपको पता है दोनों में टक्कर मौजूद है। मना कर दिया तो कर दिया, फाइल क्लोज्ड, दोबारा नहीं खुलेगी। नए नए नाम और रूप लेकर के और नए रंग लेकर के हमें बार बार बहकाओ नहीं, ललचाओ नहीं। सोच कोई अनिवार्यता नहीं होती, सोच एक साधन है। पता होना चाहिए उसको कहाँ लगाना है, कितना लगाना है। कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे इस साधन को लगाना ठीक नहीं होता। जो तथ्य स्थापित है उसके सामने सोच नहीं लगाई जाती, और सत्य के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, संसार के सामने लगाओ और स्वयं पर खूब लगाओ, क्योंकि वो न तो तथ्य हैं न सत्य हैं। संसार पर, अहंकार पर सोच खूब लगाओ, दुनिया पर लगाओ, स्वयं पर लगाओ सोच खूब। लेकिन दुनिया में भी जो जो तथ्य उद्घाटित होते जाएं, उन पर बार बार सोचते मत रहो। जो बात तथ्य की तरह जम गई तो जम गई, और भूलो नहीं कि उन पर सोचने का बार बार जी इसीलिए करता है क्योंकि भीतर लालच बैठा है।
जो कह रहा है कि अगर 50 बार सोचेंगे आम के रस के बारे में तो एक बार तो सोच ये सिद्ध ही कर देगी कि आम रस की शक्कर हानिकारक नहीं होती, कि गन्ने के रस की शक्कर नुकसान देती है और आम रस की शक्कर नुकसान नहीं देती। 50 बार सोचोगे तो एक बार तो ख्याल इस दिशा में भी बह ही लेगा ना। सोच कौन सा तय करके रखी है कि वो सच की दिशा में ही चलेगी। 50 बार सोचोगे, देखा है जब सोचने बैठते हो तो 50 तरह के ख्याल आते हैं, तो 50 ख्यालों में एक ख्याल ये भी आ जाएगा कि अरे गन्ने वाली शक्कर गड़बड़ होती, आम वाली नहीं गड़बड़ होती, पी जा। और उसी ख्याल की पिनक में पी जाओगे, बाद में अगला ख्याल आके बता भी देगा कि बेटा गड़बड़ कर दी, तो अब सुधारोगे कैसे? वो तो चला गया पेट में, वो तो चला गया ना। हम्म। तो इसीलिए जो बिल्कुल सर्वथा स्थापित तथ्य हों वहां पर अहंकार को ये मौका नहीं देना चाहिए कि अभी मामला विचाराधीन है। मामला विचाराधीन नहीं है, मामला अब तथ्याधीन है। विचार की अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कुछ विचाराधीन नहीं अब। दो और दो चार होते हैं, क्या करोगे 100 बार सोच के? हम्म। क्या करोगे? पर हाँ, किसी से अगर शर्त लगा बैठे नशे में कि दो और दो पाँच होते हैं, तो मन बहुत करेगा कि 500 बार और सोचो, क्या पता कभी तो स्थापित हो जाए कि दो और दो पाँच होता, हो भी जाएगा। 500 बार सोचोगे ना तो बीच में एक बार ये निकल आएगा कि दो और दो पाँच होते हैं, और निकला नहीं कि बेईमानी हो गई। जो चीज़ सामने है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष, उस पर विचार नहीं करते, वहाँ सर झुकाते हैं। विचार का क्षेत्र दूसरा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है विचार करने के लिए। हम्म। हम जानते हैं कहाँ फंसते हैं। हमारा मन सिद्धांतों को भी अपनी सुविधा पूर्वक खंडित तरीके से लगाता है। ये भीतरी बेईमानी का लक्षण होता है। सिद्धांत समझ गए, लगा भी रहे हैं, लेकिन जहां लगा सुविधा नहीं है वहां सिद्धांत को स्थगित कर दिया, बाईपास कर दिया, कन्नी काट गए, घूम के निकल गए। सब भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए, मेरे पिताजी को छोड़ के। हम्म। महिलाएं सब महास्वार्थी होती हैं, तभी बोल दो तो सुन लिया, फिर तुम्हारी माँ बहुत स्वार्थी है, क्या बदतमीज आदमी, तमीज से बात कर। जब उसने बोला महिलाएं महास्वार्थी होती हैं तो उसने ख्याल भी नहीं किया कि उसने उसमें, चलो बोल दिया तो बोल दिया, अब अपनी माँ को भी शामिल कर लिया है तो सुन भी लो। वो नहीं सुनेगा, यहाँ वो अपनी सुविधा पूर्वक एक अपवाद खड़ा करेगा। आचार्य जी, आपकी 99% बातें सही होती हैं, 99% लोगों पे लागू भी होती हैं, लेकिन समझ गए ना, मुझ पर और मेरे घर पे नहीं लागू होती। आपकी सारी बातें पूरी दुनिया पे लागू होती हैं, बस मुझ पे और मेरे घर पे नहीं लागू होती। और ये नहीं कि अगर 99 जगह आपने सिद्धांत को सही लगाया है तो आपको उसके 99 नंबर मिल जाएंगे। आप बोलें कि एक ही जगह तो गलत लगाया तो 100 में से 99 तो दे दो। सारे नंबर उसी एक जगह सिद्धांत को लगाने के थे जहां आपने जानबूझ के नहीं लगाया।
99 जगह लगाया, जिस एक जगह नहीं लगाया उसी जगह के सारे नंबर थे, आपको मिलेगा 0। बुद्ध वाला 0 नहीं, कल के टेस्ट वाला। ज्यादा बोल दिया, 0 तो बिरलों के आए हैं, कुछ 200-400 लोगों को छोड़ के सबके नेगेटिव आए हैं। 0 तो जिसका आ गया वो टॉपर हो गया है। शून्य को छोटी मोटी बात समझे। और जा रही ना बात। आचार्य जी, आपकी 100 में 99 बातें मानते हैं हम, जो तुम एक बात नहीं मानते ना, तुम्हें बस वही माननी थी, बाकी 99 छोड़ भी दो, कुछ नहीं जाता। वो जो एक बात तुम्हें अखरती है वो मान लो, तर जाओगे। और इतना मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक ही केंद्रीय जगह से बोलता हूं, तो अगर मैं 100 बातें बोलता हूं तो 100 की 100 बातें एक बात है। मेरी 99 बातें मेरी 100वीं बात से अलग होती ही नहीं है। तो अगर किसी को सचमुच मेरी कोई एक बात गलत लग रही है तो उसे मेरी हर एक बात गलत लगेगी। या तो सही है तो मेरी 100 की 100 बातें, और गलत है तो 100 की 100 बातें, क्योंकि मैं भीतर 3-4 अलग अलग जगहों से नहीं बोल रहा। मेरी हर बात एक ही केंद्र की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक बात मेरी है a+b = 2, a+b=, मैंने दूसरी बात बोली 2a+2b=4। अब बोले आचार्य जी आपकी एक बात सही एक बात गलत है। या तो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं बेटा, क्योंकि मैं दो बातें बोलता ही नहीं। मैं 100 बातें भी बोलूं तो एक ही बात है। तो जिनको लगता है ना कि आचार्य प्रशांत कुछ बातें तो ठीक बोलते हैं, वो फिर आचार्य प्रशांत सारी ही बातें गलत बोलते हैं। इससे अच्छा ये बोल दो कि उनकी एक एक बात गलत है। और अगर मेरी एक भी बात सही है तो मेरी सारी बातें सही हैं, तुम्हें अच्छी लगें चाहे न लगें, क्योंकि मेरी सब बातों में एक ही बात है। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान हो जाती है जिंदगी जब 100 बातों की एक बात हो जाती है। दिमाग का बोझ उतर जाता है, व्यर्थ सोचना विचारना बहुत पड़ता नहीं। सोचो मुझे सोच सोच के बोलना पड़े तो मैं कैसे बोलूं। एक ही बात बार बार बोलनी अलग अलग तरीके से, आपको बुद्धू बनाता रहता हूँ। उस पर भी कुछ धुरंधर होते हैं जो कहते हैं अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन में बताऊं कहाँ था? 10a+10b=20। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि मैंने तो बोला था a+b=2। बेटा मेरी बातों में दोष नहीं, तुम्हारी अरिथमेटिक में है। 10 का पहाड़ा पढ़ो पहले तो। सारे साधन क्षणभंगुर हैं, और साथ ही साथ ये जितनी भी इंद्रियां हैं सर्वेंद्रियाणाम, सबका जो तेज है एतत् जरयन्ति, उसको उसको जीर्ण कर देते हैं, बूढ़ा कर देना, जरा जीर्ण। ठीक है। जितने भी इंद्रियों के विषय होते हैं, ये इंद्रियों के तेज को क्षीण कैसे कर देते हैं, जीर्ण कैसे, क्या हो जाता है? एक ही इंद्रिय है जो कुछ अपने आप में केंद्रीय महत्व रखती है। वो क्या है? मन इंद्रिय। उसको भी चलाने वाला अहंकार है। तो आंखों का तेज तब है ना जब वो साफ देखें,
और कानों का तेज है जब वो साफ। पर जब अहम कामना की ओर झुका होता है तो आंखों को साफ नहीं देखने देता। ऐसा नहीं है कि फिर आंखों में जाला लग गया है, चश्मा नया चाहिए या कोई और बात है। अहम कामना की ओर झुका हुआ है, वो अनुमति ही नहीं देता आंख को कि सही चीज दिखाई दे। आपको सचमुच ऐसा लगेगा कि आपने 5 लोग देखे और लोग थे 8। आपको सचमुच ऐसा लगेगा कि नहीं 5 ही लोग थे। ये तो बहुत तथ्यगत बात हो गई, आंकड़ा है 5 और 8। जहाँ बात थोड़ी सी व्यक्ति सापेक्ष होती है वहां तो पूरा ही घपला होना पक्का। सामने कोई चीज चली आ रही है जो है विकृत, बिल्कुल विकृत है, कुछ टूट फूट हुई है। मान लीजिए उसका कहीं कुछ उस पर रंग था, रंग झड़ा हुआ है, छिला हुआ है, कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा। 5 और 8 में तो फिर भी चूक करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई 8 का 5 कैसे दिखेगा। पर मान लो जैसे है सौंदर्य, कोई चीज चली आ रही जो बिल्कुल उधड़ी हुई है, छिली हुई है, नुची हुई है, टूटी फूटी, आपको बहुत सुंदर दिखने लगेगी। ये इंद्रियों का, आंखों का जो तेज है वो मिट गया है, कुछ नहीं साफ दिखाई दे रहा। जैसे कोई बिल्कुल बूढ़ा आदमी हो, उसे सब धुंधला दिखाई देता हो, ऐसे हो गए आप। और आप जवान आदमी हैं और सामने एक बहुत साधारण सी चीज चली आ रही है पर आपको अति खूबसूरत लग रही है, क्योंकि मन कामना की ओर झुका हुआ है। मन ने देखा नहीं है, प्रक्षेपित किया है। देखने में होता है बाहर की चीज थी ऐसे आई, प्रक्षेपित का मतलब होता है भीतर पहले ही चीज बैठी थी, ऐसे हमने बाहर खड़ी कर दी। देखना माने ऐसे, प्रक्षेपण माने ऐसे। चीज पहले ही भीतर थी, उसको मैंने बाहर खड़ा कर दिया आंखों से। आंखें यही नहीं करती कि ऐसे लेती हैं, आंखें ये भी करती हैं, यहां जो होता है उसको बाहर खड़ा कर देती हैं, प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है? इसी तरह सुनाई नहीं देगा, कुछ बोला जा रहा हो कुछ सुनाई देगा, बात कुछ हो रही होगी, सुनाई कुछ और देगी। फिर जो बात करी गई थी जब पूछी जाएगी तो कुछ खबर ही नहीं है, होश ही नहीं, क्या पूछा था, क्या बता रहा है, कुछ पता ही नहीं है। और जो सुन लिया वो किसी ने बोला ही नहीं था। और जो सुन लिया, चूंकि हमने सुना है तो विश्वास पूरा है कि बोला गया होगा तभी तो सुना है। आप मुझे लंबी आयु देना चाहते हैं, कितनी आयु किसी को पूरी पड़ेगी। आयु क्यों चाहिए होती है, कोई काहे को जीना चाहेगा। मूल सिद्धांत पर वापस जाओ। आयु भी इसीलिए चाहिए क्योंकि भीतर अपूर्णता है, वो पूर्ण होना चाहती है। पूर्ण होने के लिए जितने बाहर विषय होते हैं सबको आजमाती है। किसी भी विषय को आजमाने में समय तो लगता है ना, तो बोलती खूब सारा समय दो। अनंत ब्रह्मांड है, इसमें अनंत विषय हैं, सारे ही विषयों का प्रयोग करना है, क्या पता कहाँ बात बन जाए। क्योंकि सब विषयों का प्रयोग करना है, सबको आजमा के देखना है, इसीलिए लंबी आयु चाहिए। अब 100 बरस के भी हो गए, मरने को हो रहे हैं, तो अभी तक भी चैन शांति पूर्णता तो मिली नहीं है, तो अभी भी नहीं मरना चाहते। सारी बात समझ में, काम तो हुआ नहीं ना, जिस चीज के लिए जन्म लिया था वो चीज तो हुई नहीं, इसलिए इंसान नहीं मरना चाहता। किसी भी चीज को बस प्राकृतिक बोल के खारिज मत कर दिया करो, ये मत सोच लिया करो कि प्राकृतिक है तो मैं बात समझ में आ गई। हम नहीं मरना चाहते, उसकी वजह है काम पूरा नहीं हुआ है। हम्म। हम काम पूरा करने के लिए बेचैन हैं, और काम पूरा हो सकता है सिर्फ शरीर के साथ ही, क्योंकि चेतना हो सकती है सिर्फ शरीर के साथ ही। तो चेतना कहती है अरे भाई
शरीर अगर बिखरेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो काम कौन पूरा करेगा। तो चेतना इसलिए चाहती है कि शरीर अभी और चले, काम पूरा करने के लिए। दो इसलिए जीवन बताए गए हैं, एक वो काम पूरा होने से पहले का है, एक काम पूरा होने के बाद का है। काम पूरा होने से पहले के जीवन में बेचैनी, डर, छटपटाहट सब रहेगा क्योंकि काम तो हुआ नहीं। उसके बाद चैन रहता, आनंद रहता है, बड़ी निडरता रहती है, और उसी निडरता में फिर दूसरों का भला करा जा सकता है। जो अपने लिए डरा हुआ हो वो दूसरों का भला नहीं कर सकता। उसकी तो सारी कोशिश ये रहती है किसी तरह अपना ही भला कर ले वो। जो भी अपने लिए ही डरा हुआ है वो किसी और का क्या भला करेगा। हम्म। ना उसमें प्रेम, न करुणा, कुछ हो ही नहीं सकता ना। उसकी सारी ऊर्जा कहाँ को लगी हुई है, किसी तरह अपना ही भला कर ले, खुद को ही बचा ले। तो जब वो पहला वाला जीवन पूरा हो जाता है जिसमें आप खुद को बचाने के लिए लगे थे, तब दूसरा जीवन शुरू होता है जिसमें आप दूसरों के काम आ सकते हैं। हम्म? पहले जीवन में आप कुछ भी रिश्ते रख लो, कुछ रख लो, वो स्वार्थपरक ही होते हैं। क्योंकि आपका जब अभी अपना ही काम नहीं पूरा हुआ, तो ये नियम की बात है, ये सिद्धांत की बात है कि आप दूसरों के हित के चाहें तो भी नहीं हो सकते। हम्म। तो इसलिए महाराज, ये रथ, वाहन और जो भी आप दे रहे हैं, आयु और सब तमाम तरह के भोग के साधन, और ये जो अप्सराओं का आप नाच गाना बता रहे हैं, सब अपने ही पास रखें। मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अप्सराएं क्या देंगी, वो खुद डरी रहती हैं कहीं मर ना जाए, कहीं उनका कुछ अहित ना हो जाए। अप्सराएं काल की धारा से बाहर है क्या। जब उन्हीं के पास वो भीतरी वस्तु नहीं है, तो फिर उनके प्रति लोभ, लालसा रखने से क्या हो जाना है। बहुत गौर से देखिए कि कैसे महज कुछ शब्दों में मुझे पूरा विविध वस्तुओं का आकर्षक भंडार है, जिसे खोल दिया यमराज ने नचिकेता के आगे। उसको नचिकेता ने निपटा दिया। उसमें कई दिशाओं की बातें थीं। एक तो ये कि तुम्हारी व्यक्तिगत रूप से आयु लंबी हो जाएगी, एक ये कि तुमको अप्सराएं मिल जाएंगी। ये दो अलग अलग दिशाओं की बात है ना। तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी, शारीरिक सुख हो गया। तुम्हारी अपनी आयु लंबी हो जाएगी, तुमको पद और प्रतिष्ठा मिल जाएगा, वो एक दिशा की बात हो गई। एक हो गया कि तुमको धन, वैभव, रुपया, पैसा, जो भी है, हीरा मोती मिल जाएगा, वो एक दिशा की बात हो गई। बात चार दिशाओं की, चारों दिशाओं को नचिकेता ने एक श्लोक में समेट लिया। बोले चार दिशाएं होंगी, आयाम एक ही है। ये एक आयाम है, इसमें चार दिशाएं नहीं हो सकती क्या। ये एक आयाम है, तल, चार दिशाएं हो सकती हैं ना। बोले चार दिशाएं हैं, आयाम एक ही है। और सब में साझी बात यह है कि ये सब खुद काल के बुलबुले हैं। ये मुझे काल के भय से कैसे बचाएंगे।
और वही मैं आपसे पूछने आया था कि आत्मा और काल का मतलब बता दीजिए। आत्मा और मृत्यु का संबंध क्या होता है, यही पूछने आया था। उसकी जगह आप मुझे खुद वो चीज़ें दे रहे हो जो मरण धर्म है। मैं आपसे वो मांगने आया हूँ जो मरता नहीं, और आप उल्टे मुझे वो सब दे रहे हो जो खुद ही मर जाएगा। बच्चा समझा है क्या? हम्म। जीनियस बोलते हैं। इतनी सहजता से कर दिया है कि हम उसके पीछे की विद्वत्ता और संयम, श्रेष्ठता और विरलता देखने से चूक जाते हैं। चार अलग अलग बातों के लिए चार अलग अलग तरह के तर्क भी नहीं दिए। चार बातों को देखा एक ही तरह की हैं, एक तर्क में सब साफ कर दिया। जीनियस। फिर प्यारी बात, जिंदगी ऐसी हो जाए नचिकेता जैसी। कुछ बातें इतनी सुलझ गई हैं कि उनके बारे में अब सोचना पड़ता ही नहीं। माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए। माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए। एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए रे साधो, एक नरक ले जाए। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर रे साधो, कह गए संत कबीर। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए रे साधो, जात वरण कुल खोए। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और यहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह जॉब करता हूँ। आज की मेरी प्रमुख सीखें हैं कुछ इस तरह के हैं कि जो कुछ भी है मेरे इंद्रियों के परसेप्शन में या फिर जो भी मेरे एक्सपीरियंस में है, वो सारे संयोग पे डिपेंड हैं। और संयोग इट्स अ काइंड ऑफ रैंडमनेस, आप पे उसका बस नहीं चलता। जब आप कहते हो कि कोई भी कामना आपकी है, तो वो कामना आपकी नहीं होती, वो आप पे
थोपी जाती है। आपके ऊपर ढे ढेर सारे प्रभाव होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं और वो इन्फ्लुएंसेस भी एक रैंडमनेस पे डिपेंड करते हैं, उनके अलग फैक्टर्स होते हैं। सो गीता जी का ही एक मैं श्लोक गाना चाहूँगा जो इससे आज काफ़ी मिलता-जुलता है। अ, गुणों से सब दृश्य है, गुणों से दृष्टा आया, सब गुणों से है तो फिर कर्ता कहाँ से आ गया।